हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी मदर एंड सन के चैनल। तो मम्मी का तासुल खैर से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम आबाद, मेरा नाम अनिला। तो गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, पहले कम प्रेस कर ले ताकि हमारे इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहें। तो आज हम जिस वीडियो को देखने वाले काफी जबरदस्त होने वाला है। तो वीडियो का टाइटल है व्हाई पाकिस्तानी पासपोर्ट इज द फोर्थ वर्स्ट इन द वर्ल्ड। तो देखने वाले हैं कि पाकिस्तानी पासवर्ड जो है वो चौथे नंबर पे आ रहा है। अम्मा सबसे घटिया तरीन अच्छा, चलो देखते हैं, पता चलेगा। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ख़वातीन और हज़रात, कुछ दिनों पहले मैंने एक सोशल मीडिया पर खबर देखी जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान का पासपोर्ट फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट है पूरी दुनिया में। ये देखकर इधर दर्द हुई, लेकिन हमारे पासपोर्ट की हालत पिछले 8-10 सालों से, और 8-10 साल ही हो गए मुझे ट्रैवल करते हुए पूरी दुनिया में, और मुझे पता है कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है किसी मुल्क का वीज़ा लेने के लिए। इमिग्रेशन काउंटर पे जो एनजाइटी होती है, ऐसा फील होता है मुझे खुद के यार मेरे पास से कहीं खुदा ना खास्ता गन ना निकला है। इतना ज़्यादा स्ट्रेस और एनजाइटी से गुजर रहे होते हैं जब हम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं। तो कोई भी मुल्क हो, चाहे वो कोई छोटी सी एम्बेसी के अंदर भी अपना पासपोर्ट सबमिट कर रहा हूँ वीज़ा लगवाने के लिए, चाहे वो थाईलैंड ही क्यों ना हो, मुझे डर होता है कि यार यहाँ से शायद वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। ये स्ट्रेस और ये एंजाइटी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पासपोर्ट होल्डर्स ही समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ वजूहत पर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट जो है हमारा, इसका क्राइटेरिया क्या है, किस तरह कैलकुलेट होता है, इसकी वजह क्या है, क्यों है, क्या वजूहत हैं इसके पीछे, इतना बुरा होने के पीछे। और तीसरी बात यह है किस तरह से हम इस खूबसूरत से हरे पासपोर्ट को बेहतर बना सकते हैं, क्या जुगाड़े लगा सकते हैं। तो वीडियो करते हैं शुरू। हमारा पासपोर्ट फोर्थ वर्स्ट है और दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा ताकतवर पासपोर्ट वो है सिंगापुर का। सिंगापुर के पासपोर्ट पर आप वीजा फ्री 160 से ज्यादा मुल्कों में एक्सेस कर सकते हैं, और पाकिस्तान के पासपोर्ट पर सिर्फ और सिर्फ 31 मुल्क हैं वीजा फ्री। वो सिर्फ वीजा फ्री नहीं है, ऑनरेबल वीजा और ई वीजा भी। अब मैं आपको 4 कैटेगरीज बताता हूँ वीजा की। पहली है वीजा फ्री, मतलब पासपोर्ट लेकर जाएं किसी मुल्क में, जैसे मालदीव्स पाकिस्तान के लिए बिल्कुल खुला है, वीजा फ्री है, ठीक है। फिर होता है ऑनरेबल वीजा, जो कि पहले हुआ करता है थाईलैंड का, जो कि खत्म हो गया। क्यों हुआ है मैं आपको आगे बताता हूँ। और तीसरा है ई वीजा, जैसे कि अजरबैजान आपको ई वीजा मिलेगा, श्रीलंका आपको ई वीजा मिलेगा, 2-3 दिन में वीजा आ जाता है, बहुत आसानी है, इतना बड़ा मसला नहीं है। और फिर चौथा, सारी डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो वीजा लगता है, चाहे वो यूके का हो, यूएस का हो, यूरोप का हो, जापान का हो, चाइना का हो, बहुत ख्वारी है। और एक तरफ मैं देखता हूँ कि गरीब मुल्कों में पाकिस्तान 52nd नंबर पर है, और दूसरी तरफ वर्स्ट पासपोर्ट में 4th नंबर पर है। तो ये क्या वजह है? क्या वजह है कि नेपाल, लाओस, सूडान, सोमालिया, कोंगो, यमन, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, मडागास्कर, नाइजीरिया, इन तमाम ममालिक के पासपोर्ट पाकिस्तान से बेहतर हैं गुर्बत के बावजूद? ये कैसे हो सकता है? इसमें कोई शक नहीं है, गुर्बत एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे बुरे पासपोर्ट होने का। लेकिन इंडिया बांग्लादेश में भी गुर्बत है, आगे पीछे हैं हम लोग, लेकिन है। लेकिन उनके पासपोर्ट हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। क्या वजह है? सबसे बड़ा मसला है हमारा इलीगल इमिग्रेशन, डंकी वाला चक्कर। आपने शायद नाम सुना हो इसका। पाकिस्तान के छोटे शहरों से लोग यहाँ पर, अजीब चक्कर है, एजेंट्स को लाखों रुपए पे करते हैं बगैर वीजा के। ईरान के रास्ते ये लोग जाते हैं, टर्की, एंड देन फिर उसके बाद ग्रीस और इटली, और फिर फलाना ढिमकाना आपको ये यूरोप में मिलेंगे इलीगल इमिग्रेंट्स। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे पासपोर्ट की वैल्यू इतनी बुरी है। मैं बार्सिलोना का एक किस्सा शेयर करूंगा आपसे। वहाँ पर एक स्ट्रीट है, लारमला स्ट्रीट, वहाँ पर सारे के सारे पाकिस्तानी आपको मिलेंगे। शराब हो, ड्रग्स हो, सारे गंदे और गलीज काम वो करते हैं। मैंने एक बार एक वीडियो बनाकर उनको एक्सपोज करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे लगता है मेरी वो गलती थी, क्योंकि फिर व्हाट्सएप नंबर उनके पास था मेरा, फिर मुझे धमकियाँ आई, और अब मैं उस स्ट्रीट पर नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ ऑल दीज थ्रेट्स। इंडिया बांग्लादेश वाले यूरोप जा नहीं सकते बाय रोड, उनका कनेक्शन नहीं बनता, उनका बॉर्डर नहीं बनता, लेकिन हमारे पास एक तरह से बॉर्डर है। तो हमें ये इलीगल इमिग्रेशन करने का एडवांटेज है अनफॉर्चुनेटली। दूसरी पासपोर्ट की बदनामी की वजह है स्लिप होना। आपको मिला टूरिस्ट वीजा, आप उस मुल्क में गए और आप स्लिप हो गए। स्लिप हो गए मतलब आप वहीं रह लिए। यूके वाले आपको बेचारे निकालते नहीं है, यूएस वाले नहीं निकालते, यूरोप वाले नहीं निकालते, और बहुत सारे ममालिक हैं दुनिया में जो कि आपको वहां से निकालते नहीं, और आप अजाइलम ले लेते हैं उनसे, आप पनाह ले लेते हैं उनसे लीगली। एक किस्सा मैं शेयर करूंगा पाकिस्तान की फुटबॉल टीम का, बहुत मशहूर किस्सा है। पाकिस्तान की फुटबॉल टीम गई थी एक मुल्क, गई, स्लिप हो गई, आज तक नहीं मिली वापस। ये तो हाल है हमारे अपने लोगों का। मैंने आपको एक बात की थी कि एक जमाना था थाईलैंड में ऑनरेबल वीजा मिलता था, वो अब नहीं मिलता। उसका रीजन ये कि एक पॉलिटिकल पार्टी थी, वो यहाँ पर क्राइम्स किया करती थी कराची में, और उसके बाद फिर उनके बंदे यहाँ से भाग जाया करते थे सीधा थाईलैंड, क्योंकि इस तरह के मुल्क थे जो कि खुले होते थे। ये अखबारात में मैंने पढ़ा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने थाईलैंड को कहा कि भाई आप जो है वीजा लगा दें, इनको नहीं आने दें, आप वीजा लगा दें। तो ये यहाँ तक मजबूरियां आ गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो हालात नहीं है। अब पहले वाले क्राइम्स भी नहीं है,
है, वो टेररिज्म भी नहीं है। अब हालात बहुत बेहतर हैं। अब हम इसको फोर्थ वर्स से बहुत बेहतर कर सकते हैं, इंडिया की टक्कर पे लेकर आ सकते हैं या इंडिया से बेहतर कर सकते हैं, और ये इतना मुश्किल काम नहीं है। सबसे अच्छा काम तो खान साहब की गवर्नमेंट ने किया कि जितने भी ममालिक हैं, तकरीबन 90 या 95 ममालिक हो गए, उन सबको ई वीज़ा कर दिया, बड़े बड़े मुल्कों को। पहले तो बाहर के लोगों का यहाँ पर आना बहुत मुश्किल हुआ करता था। अब जब आप किसी को नहीं आने देंगे तो सामने वाला भी आपको अपने मुल्क में नहीं आने देगा। ये जो टेट फॉर टैट चलता था ना, इस वजह से भी हमें बहुत मसाइल होते थे वीज़ा के लिए। ये तो हो गए तमाम मसाइल। इस फोर्थ वर्ल्ड पासपोर्ट को बेहतर बनाने का सिंपल सा फार्मूला है, और वो है डेवलपिंग कंट्रीज से अपने ताल्लुकात बेहतर बनाना और उनसे बात करना। अगर वो कंट्रीज जिसमें से 40 से 50 कंट्रीज हैं, वो अगर आपको ई वीज़ा की सहूलत दे दें तो ये पासपोर्ट आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। अफ्रीका के अंदर बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज जिनसे आप बात कर सकते हैं ई वीज़ा की। सेंट्रल एशिया के अंदर जिनसे आपके ऑलरेडी अच्छे ताल्लुकात हैं, ई वीज़ा की बात की जा सकती है। साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनकी ऑलरेडी आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, चाहे वो इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, थाईलैंड हो, उनसे आप बात कर सकते हैं। और मिडल ईस्ट के अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनसे आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ई वीज़ा आसानी से हो जाएगा, उनसे आप बात कर सकते हैं। अफ्रीका के अंदर ट्यूनीजिया, अल्जेरिया, इजिप्ट, मोरक्को, इन सब से बात कर सकते हैं। काम करने वाला होना चाहिए, ये काम इतना मुश्किल नहीं है। ये फोर्थ वर्स्ट वाली जलालत से तो बहुत बेहतर हो जाएगा अगर हम इस लेवल पे कर लें। और ये मेरा सिर्फ जाती एनालिसिस है, क्योंकि मैं ट्रैवलर हूँ, मैं देख रहा होता हूँ कि मुल्क एक दूसरे के करीब किस तरह से आते हैं। तो ये एक जुगाड़ है, ये एक तरीका है जो आप कर सकते हैं अपने इस वर्स्ट पासपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा, जिसकी हमें पूरी उम्मीद है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पासपोर्ट की वर्थ बढ़ जाए तो मेरी आपको एडवाइस ये है कि आप जब भी किसी मुल्क का वीज़ा लगवाएं तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए। आप बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, टैक्सेशन कंप्लीट दिखाएं, आपको यूएस का, यूके का, यूरोप का वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपके पास यूएस का और यूरोप का और यूके का वैलिड वीज़ा है तो आपके पासपोर्ट की वर्थ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। फ्रेश पासपोर्ट पर पाकिस्तानी 31 मुल्कों में जा सकते हैं, लेकिन ये तमाम वीज़े वैलिड होंगे आपके पास तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आप 70 से ज़्यादा मुल्कों में ट्रैवल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करता हूँ कि कोई फॉरेन मिनिस्ट्री से ये वीडियो देख ले और खुदा के वास्ते किसी से दोस्ती कर लो, ये छोटे मुल्कों से, हमारी इतना छोटे मुल्कों से, और इस जलालत से हमें बाहर निकालिए। भाई अपने फायदे के लिए सब कुछ कोई भी नहीं सोचता भाई। यही तो बात है अम्मा जी। आज तभी तो हम लोग इधर ही हैं, फंसे में हर शोबे में। पाकिस्तान को उठा के देख लो, हर शोबे में पीछे हुई है, हर चीज में कालक थपी हुई है। पासपोर्ट देख लो, मतलब चौथे सबसे घटिया पासपोर्ट में आ रहा है चार पूरे वर्ल्ड में। आप देख लो कितनी शर्म की बात है। अगर कोई पाकिस्तानी जाते भी हैं तो अब देख लेना कितनी उनकी इज्जत नहीं होती वहाँ पे। देखे एक पासपोर्ट करता ही नहीं है, लोग पूछता ही नहीं है उनको। अब लोग इसी वजह से ही दूसरे कंट्रीज वगैरह डंकी मार के जाते हैं ना दूसरे देशों में। यही बात है कि पासपोर्ट वगैरह के इश्यूज वगैरह होते हैं, क्योंकि इस पासपोर्ट की पूरी वर्ल्ड में इतनी कोई इज्जत नहीं है, आपको पता है। ये तो बात है ना, आपको ये तो देखनी पड़ेगी अम्मा जी। असल वजह ये है ना कि हमारे सरबराह जो है वो इन चीजों की तरफ तवज्जो नहीं देते। अम्मा जी मुल्क का बेड़ा गरक हुआ है ना, गरक उन्होंने कर दिया है, मुल्कों की तरफ तवज्जो नहीं देते, दूसरों मुल्कों की तरफ हाथ दोस्ती का नहीं बढ़ाते। इसलिए हमारा मुल्क तब से पीछे जा रहा है। मतलब वीजे इसकी पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है। अब वो देखे भाई छोटे कंट्रीज का बता रहे थे, छोटे छोटे कंट्रीज है, नाइजीरिया और कुछ इस तरह के छोटे छोटे देश हो गया। हालांकि उनके पासपोर्ट आप देख लें कि पाकिस्तान से कितने हद बेहतर हैं। और ये बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए, और शर्म का मकाम है कि हमें ढूंढ मरना चाहिए शर्म से पाकिस्तान को, कि हम अपने आप को पाकिस्तानी बोलते हैं, ये हैं वो हैं, हम ये हैं वो हैं, हम सबसे आगे हैं। इंडिया से हम लोग एक दूसरे को कंपेयर कर रहे होते हैं कि हम लोग मतलब इन चीज़ों में आगे निकले ना। ये जो छोटे छोटे देश हैं इनको देख के सीखना चाहिए। हाँ हमें इंडिया को देखना है, देख कर सीखना चाहिए। हालांकि इंडिया का भी पासपोर्ट में पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा इज्जत है, आपको पता है। इंडिया तो हमारा मैं कहती हूँ नंबर 1 पूरी दुनिया में जाना जाता है। अगर बेशक भी उनकी रैंक अगर पीछे हो, आई थिंक सो, मुझे नहीं पता कि इंडिया के पासपोर्ट की क्या रैंक है, लेकिन ये पता है, ये इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि पाकिस्तान से लाख दर्जे बेहतर ही होगा। जहाँ बहुत ज्यादा बेहतर है, बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानियों को ना मतलब ये खतरा होता है कि कहीं अगर बंदा यूएसए बड़े कंट्री से अगर वीजा लगाता है तो रिजेक्ट होने का खतरा होता है। क्योंकि मेरे खुद इतने ज्यादा दोस्त हैं, उनके काफी मतलब इस तरह के रिजेक्ट हो चुके हैं बाहर, यूएसए इंग्लैंड वगैरह के उन लोगों ने अप्लाई किया था। कुछ तो पढ़ने वगैरह के लिए जाते हैं, लेकिन वो भी वीजा उनके रिजेक्ट होती। क्यों? मतलब पासपोर्ट की इज्जत नहीं है ना, इतना घटिया पूरे चार वर्ल्ड में आ रहा है। तो यही तो बात है, असल वजह है कि ये हमारे सरबराह जो है वो इन चीजों की तरफ तवज्जो नहीं देते ना। दूसरे मुल्कों की तरफ तो दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाते, तभी तो हम यही वजह अगर हम लोगों की वैल्यू इसलिए कम से कम है ना भाई। हाँ, और अगर हमारा जो पाकिस्तान देश है अगर ये
दूसरे कंट्री से ताल्लुकात अच्छे रखता था तो कुछ ना कुछ हो सकता था। और इसके ऊपर मतलब वर्क करना चाहिए, क्योंकि ये एक कंट्री का एक मतलब एक चीज़ होता है। क्योंकि अगर दूसरे कंट्री से अगर आप लोग फॉरेन कोई पाकिस्तानी जाता है तो फिर जारी बात है इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और ये है ना, इसकी हालत को मतलब सुधारना पड़ेगा हमें। तो वैसे तो नहीं काम चलने वाला ना। अब ये अब देख लें कितनी शर्म की बात है, चौथे नंबर पे आ रहा है तो बिल्कुल मरना जी, बिल्कुल। चाहिए। मतलब गवर्नमेंट को इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए। बिल्कुल वही ना। मैं तो खुद सुन के बहुत हैरान हुई हूँ। कम से कम इन लोगों को इंडिया से सीखना चाहिए कि इंडिया किस तरह वो, लेकिन उनकी कितनी इज्जत है भाई, उनकी पासपोर्ट की कितनी इज्जत है। जिस मुल्क में भी चले जाओ उनकी बहुत इज्जत है। हमारे मुल्क की पासपोर्ट की इज्जत ही नहीं है भाई। ना वही ना, मैं यही बात है। तो वो क्या आप लोगों की क्या ओपिनियन है गाइस, तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में तक